सेल्फी। इस सेल्फी में आप 3 लड़कियों को देख सकते हैं जो इस सेल्फी को लेने के कुछ ही देर बाद ट्रेन के नीचे ढेर हो जाती है। हाँ, जो पीछे आप येलो लाइट देख रहे हैं वह ट्रेन की ही लाइट है। दरअसल ये तीनों लड़कियां एसा रिकेल, केल्सिया वेबस्टर और केल्सिया की छोटी बहन सवाना मस्त घूम रहे थे और याद के लिए सेल्फीज खींच रहे थे, पर इनके एक साहस या नादानी कहो जो कि रेल पटरी पर सेल्फी खींचने की थी और ये नादानी उन्हें अपने जान से चुकानी पड़ी। ट्रेन चालक ने कहा कि वे तीनों लड़कियां उनके आंखों के सामने 12 सेकंड तक रही और उनका धड़ ट्रेन के नीचे चला गया। ट्रेन चालक ने भी हॉर्न बजा के उन्हें हटने की संकेत दिया, पर समय हाथ से चला गया था। उनका ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर सेल्फी खींचने के तुरंत बाद अपलोड हो गया, जो कि उनका आखिरी फ़ोटो था। ओनली फॉर द पार्टी। यह सेल्फी एक हाउस पार्टी में खींची गई है और ये जो ग्लास पकड़ा लड़का है उसने यह पार्टी रखने के लिए अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया है। दरअसल यह लड़का टाइलर हैडली है जिसकी उम्र 17 वर्ष की है। यह लड़का बहुत ही बिगड़ेल था जिसे एक छोटे काल के लिए भी जेल भी हुई थी। उसको उसके माता पिता ने बाल सुधार और नशा मुक्ति केंद्र में भी डाला था। उसमें कुछ सुधार होने के बाद उसे घर लाया गया। उसके माँ बाप को लगता था कि वह सुधर गया है, पर उसके बेस्ट फ्रेंड को पता था कि वह क्या क्या कर सकता है। एक दिन उसने अपने माता पिता को मारने की इच्छा बेस्ट फ्रेंड को जताई। बाद में उसने घर में एक पार्टी रखी। उसके बाद उसने गैराज से एक हथौड़ा निकाला और माँ के पास चला गया। तब उसकी माँ कंप्यूटर पे बैठी हुई थी और उसने अपने हथौड़ी से माँ को मार दिया। उसके पिता रूम में आए और पूछा क्यों, पर उसने उनको ही पलट के पूछा क्यों नहीं। यह कहते हुए उसने अपने पिता का भी कत्ल कर दिया। उनके लाशों को मास्टर बेडरूम में छुपा दिया। शाम को पार्टी शुरू हो गई और 60 से भी ज़्यादा लोग हैडली रेसिडेंट में आ गए थे। टाइलर ने अपने बेस्ट फ्रेंड माइकल मैंडलेल को सब कुछ बताया। बाद में उन्होंने सेल्फी भी ली। उसके बाद टाइलर ने खुद ही पुलिस को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। अब वह लाइफ टाइम प्रिजन में कैद है। द टू रिच ब्रदर्स। इस बास्केटबॉल कार्ड को ठीक से देखिए। यह कोई साधारण कार्ड नहीं। इस फोटो के लेफ्ट में जो 2 शख्स दिखाई दे रहे हैं वो मेंसन ब्रदर्स है। यह वही भाई है जिन्होंने अपने ही माँ बाप को मारा और उन्हीं के पैसे उड़ाने लगे। जब उनके पिताजी टीवी देख रहे थे तब उन दोनों ने अपने पिताजी को शॉटगन से हेडशॉट दिया। जब शूट की आवाज़ सुनकर उनकी माँ वहाँ पहुँची तो उन दोनों को इस हालत में देख घबराकर भागने लगी, पर दुर्भाग्य से वह अपने ही पति के खून पर फिसल कर गिर पड़ी और अपने ही दोनों बेटों के हाथ से मारी गई। शातिर एरिक और लाइल ने गन को फेंका और पुलिस को कॉल किया और बोले हमारे माता पिता को किसी ने मार दिया है। जब पुलिस वहाँ पहुँचे तब वे दोनों रोने लगे। बाद में पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करने लगे तब वे दोनों महंगे महंगे चीज़ें और प्रॉपर्टीज़ लेने लगे, विदेश में घूमने लगे और पुलिस का शक उन पर चला गया। और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर दिया और सब कुछ सच बता दिया। उसके बाद उन्हें जेल हुई और 22 साल बाद वो जेल से रिहा भी हो गए।